मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मुल्क में सियासतदानों को चर्च में बुलाने या ना बुलाने के मौजू के ऊपर दो खादमों के दरमियान बहस छिड़ी, और वो बहस जो थी वो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा फैल गई, उसके बारे में इतना कुछ कहा गया, इतनी वीडियोस बनाई गई, इल्ज़ामी जवाब दिए गए, इल्ज़ामी वीडियोस तैयार की गई और आपस में बहुत लेदे हुई। मैंने सोचा कि इस वक्त हमें अपने उन व्यूअर्स के लिए जो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर रहे हैं, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, इस मौजू पे एक सैर हासिल बहस की जाए, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या चर्च और सियासत जो हैं इनका कोई ताल्लुक है, इनमें दुश्मनी है, इनमें मुखालफत है या क्या है। इस ज़िमन में पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो बड़े दुख, गम और कर्ब के साथ करना चाहता हूँ। पहला मौजू जो हमारा होगा वो है चर्च की सियासत। चर्च, जिसे हम मसीह यीशु का बदन कहते हैं, उसके बीच में सियासत पाई जाती है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज से 20 साल पहले चले जाएं तो बहुत सारे चर्चेस कहते थे कि हम में सियासत नहीं है, हम में पॉलिटिक्स नहीं है, हम खुदा के लोग हैं, हम रूहानी लोग हैं, हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम निजात याफ्ता लोग हैं, हम में पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन आज, जब 20 साल बाद सन 2024 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज वो चर्चेस भी ये कहने के काबिल नहीं है कि हम में सियासत नहीं है। उनमें भी उतनी ही सियासत है जितनी मेन लाइन चर्चेस की सियासत को वो बार बार मेंशन करते थे। ये ज़मीनें बेचते हैं, ये आपस में झगड़े करते हैं, ये एक दूसरे की इज्जत तार तार करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो वो मेन लाइन चर्चेस के बारे में लोगों को बता बता कर लोगों के दिल खट्टे किया करते थे मेन लाइन चर्चेस से, आज ये सारी की सारी चीज़ें उन चर्चेस में भी आ चुकी हैं। मैंने उन चर्चेस को अपनी आंखों से एक चर्च से बहुत सारे चर्चेस में तकसीम होते हुए देखा है, एक धड़े से बहुत सारे धड़ों के दरमियान तकसीम होते हुए देखा है। लड़ाइयाँ, झगड़े और हर एक चीज़ मैंने होते हुए चर्चेज़ में देखी है। इसलिए चर्च में सियासत मौजूद है। अगर कोई शख्स ये कहता है चर्च में सियासत नहीं है, तो वो गलत बयानी से काम ले रहा है। और आपको अगर इस बात का नहीं पता, तो आप शायद सादा लू लोग हो सकते हैं कि आप अभी उस तौर पर चर्च को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए जिस तौर पे चर्च को देखना चाहिए। जब आप पूरे चर्च को देखेंगे तो चर्च के बीच में जो निजात याफ्ता और गैर निजात याफ्ता की एक क्लासिफिकेशन है जो हमने खुद ही बनाई हुई है कि हम निजात याफ्ता हैं, हम लड़ते झगड़ते नहीं, हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। हमने हर चर्च में लड़ाई झगड़ा देखा है, तकसीम दर तकसीम देखी है, लोगों को थाने कचहरी में आते जाते देखा है, लोगों को एक दूसरे के सर फाड़ते देखा है। और वो तमाम काम हमने चर्च में होते हुए गुज़िश्ता 20 सालों में देखे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा कि चर्च में सियासत मौजूद थी, चर्च में सियासत मौजूद है, और चर्च जब तक कायम रहेगा इसमें ऐसी सियासत रहेगी। जब लोगों के एक दूसरे के साथ मजाज नहीं मिलते तो उनके इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, और जब इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं तो फिर उसमें झगड़े आ जाते हैं, और फिर एक शख्स अपने ज़ाती मुफादात के लिए उठ के एक नया चर्च खोल लेता है, या उस चर्च को जो कि चंद चर्चेस पे मबनी है या मुश्तमिल है उसका टुकड़ा करके एक और धड़ा बना लेता है। तो ये सब कुछ चर्च में हो रहा है। और अगर आज सन 2024 में भी कोई कहता है कि हमारे चर्चेज में ये नहीं है, तो फिर या आपको पता नहीं है या फिर आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है, ये फ़ख्र की बात नहीं। हमें इस पे अफसोस करना चाहिए कि चर्च, जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन कहते हैं, उसके बीच में भी वो सब चीज़ें हैं जो शायद उसमें नहीं होनी चाहिए थी, और इससे कोई भी चर्च बाहर नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चर्च का सियासत के साथ ताल्लुक माजी में, क्या माजी में चर्च का सियासत के साथ कोई ताल्लुक रहा है? बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, उन्होंने कहा जी हमने तो पहले ऐसे कभी नहीं देखा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी वैसा नहीं हुआ। आपने चर्च की पॉलिटिक्स को कितने पुराने दौर तक पढ़ा है, या आपने चर्च की तारीख को किस दौर तक पढ़ा है? अगर तो आपने चर्च हिस्ट्री को पढ़ा है तो फिर आपकी सोच फ़र्क होगी।
अगर आपने नहीं पढ़ा और आप अपने उस तजुर्बे के जो पिछले 5, 10, 15 सालों का है उसी को ही समझते हैं चर्च हिस्ट्री, तो शायद इस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं चर्च हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने इस चीज़ को कई मरतबा अपने तालिब इल्मों के साथ शेयर किया कि जब हम पहली सदी को देखते हैं, दूसरी सदी को देखते हैं, तीसरी सदी को देखते हैं, तो ये वो सदियां थी जिनमें मसीहियों की भरपूर मुखालफत की जा रही थी। उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें भगाया जा रहा था, उन पर एजार आसानी हो रही थी। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन मुकद्दस सहाइफ को जो उनके पास थे उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कोशिश में वो लगे रहे। और फिर हमारे सामने एक बादशाह आता है, डायाक्लिशन, जो अपने दामाद गलेरियस के कहने के ऊपर मुकद्दस सहाइफ को जलाना शुरू कर देता है, तबाह करना शुरू कर देता है। और बाद में जब वो 305 ईस्वी में अपने तख्त को छोड़ देता है, तो उसका दामाद उसके तख्त पे बैठकर उस तमाम काम को आगे बढ़ाता है, और मसीहियों से और जो भी लोग उसके हाथ आते हैं उनसे मुकद्दस सहाइफ लेके जलाने के सिलसिले को जारी रखता है। और इस तरीके से वो इतनी तबाही करता है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक शख्स आता है जिसको आप कुस्तुनतीन आज़म के नाम से जानते हैं। 313 में कुस्तुनतीन आज़म तख्त नशीन होता है, और चूंकि इसको जो फतह मिलती है वो फतह मिलती है उसको उस ख्वाब की वजह से जिस ख्वाब में इसको सलीब का निशान दिखाई देता है, और उसे कहा जाता है कि तुम इस निशान में फतेह याब होगे। तो वो उस निशान को अपनाता है, अपनी ज़िंदगी मसीह को देता है, मसीही हो जाता है, और उसके बाद वो कलीसिया को पुरसकून माहौल फराहम करता है जिसमें वो बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसमें वो इल्म इलाहियात के उन पेचीदा मसाइल पे बातचीत कर सकते हैं जिस पे वो पहली 3 सदियों पे बात नहीं कर सके थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जान बचा रहे थे। सियासत की चर्च को ज़रूरत नहीं है कि चर्च के अंदर सियासत हो, लेकिन सियासतदानों की चर्च को ज़रूरत है, क्योंकि सियासतदान जो है वो चर्च के साथ मिलकर चर्च को एक ऐसा माहौल फराहम करते हैं जिसमें चर्च बेहतर तौर पर काम कर सकता है। हम पाकिस्तान में बाइबल सोसाइटी के तहत बाइबल्स छाप रहे हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल ख़रीद सकते हैं, मेगा इवेंट्स कर सकते हैं जो कि 10, 5, 15 हज़ार के नहीं, लाखों के होते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनमें लाखों से ज़्यादा अफराद होने का दावा किया जाता है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उन सदूर के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में मसीहियत को फैलाने के लिए, मसीहियों के उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, मसीहियों का साथ दिया है, और चर्च ने हमेशा उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे हैं। ऐसे सदूर के लिए, वज़रा के लिए, ऐसे तमाम रहनुमाओं के लिए जो पाकिस्तान में इन बड़े बड़े कामों को करने के लिए हमारे मददगार हैं। आप अगर दीगर ममालिक में जाके देखेंगे तो मैं हज़ारों मरतबा ये बात आपको कह चुका हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ आज भी आप चर्चेज़ नहीं बना सकते, इबादत गाहें नहीं बना सकते, आप खुलकर कलाम की मुनादी और तशहीर वैसी नहीं कर सकते जैसी हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमारे मसीही सियासतदान जो हैं उनके हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, और मसीही सियासतदानों की वजह से चर्च के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं इस हुकूमत के साथ। तो चर्च को माजी में भी सियासत की ज़रूरत रही है, बल्कि सियासतदानों की ज़रूरत रही है, ताकि वो आसानी के साथ अपनी खिदमात को सरअंजाम दे सके, आसानी के साथ अपने काम कर सके। लेकिन ये बात याद रखें कि चर्च एज़ार सानी में भी काम करता रहा है, और अक्सर ये जुमला आपने सुना होगा कि शहीद का खून कलीसिया का बीज है। जब भी एज़ार सानी शुरू होती है कलीसिया तरक्की करती है, बढ़ती है, फैलती है, और ईमान में मजबूत होती है। लेकिन अगर किसी मुल्क में हालात बेहतर हों तो वहाँ लोग और ज़्यादा बेहतरी के साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकते हैं जैसे आप आज कर रहे हैं। अब हम आते हैं उस मौजू की तरफ जो आज के दिन का सबसे अहम मौजू है, या इन 2-3 दिनों में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई गई, इल्ज़ामी वीडियोस बनाई गई, और बताया गया कि किस तरीके से जो लोग कह रहे थे कि हमें चर्च में लोगों को या चर्च में सियासतदानों को नहीं आना चाहिए, जो लोग ये कह रहे थे कि हमें सियासतदानों को चर्च में नहीं आने देना चाहिए, वो लोग माजी में सियासतदानों को अपने चर्चेज़ में बुलाते रहे हैं।
इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी जो लोगों की तरफ से बातें थी, सुनने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, वो नतीजा मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक आयत को पढ़ते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। अब इस आयत को याद रखिएगा, क्योंकि हम इसकी तरफ लौटेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहली चीज़ कि पाकिस्तान के जो मसीही सियासतदान हैं उनकी तो बात ही छोड़ दें। वो तो, मैं समझता हूँ कि वो मसीही ज़्यादा हैं और सियासतदान कम हैं। मैंने उन्हें जब देखा तो उन्होंने चर्चिज़ में आकर पैगाम दिए, और मैंने कम अज़ कम चंद एक मसीही सियासतदानों के पैगामात जब सुने तो मुझे उनसे बहुत बरकत मिली। मसीही सियासतदान चर्च और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक पुल का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये हैं जो चर्च के ताल्लुकात को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं हुकूमती अदारों के साथ, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तौर पर खुदावंद के कलाम को फैला सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मसीही सियासतदानों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। आप उनके जिन डार्क पहलुओं की बात करें, कि मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब वो चर्च में आते हैं, उन्हें चर्च के डेकोरम का पता है, चर्च के तकद्दुस का पता है, चर्च में कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, किस तरह बात करनी है, ये उन्हें पता है। इसलिए उन्हें तो आप एक तरफ रखते। पाकिस्तानी मसीही सियासतदान जो हैं वो चर्च के सफ़ीर हैं, जो हुकूमती अदारों के दरमियान जाकर हमारे लिए खिदमत के मैदान को और ज़्यादा सादा और आसान बना देते हैं। वो हमें खिदमत करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर भी इजाज़तें दिलवा देते हैं जहाँ शायद काम करना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने मसीही सियासतदानों की हमेशा बुराइयां करने की बजाय जो उनके अच्छे काम हैं उन्हें याद करना चाहिए। और चर्च के डेकोरम को वो लोग समझते हैं, इसलिए उनके बारे में बात ना करें। अब आते हैं दूसरी तरफ, कि जब कोई गैर मसीही हमारे चर्च में आता है तो फिर हम उसे कैसे डील कर सकते हैं। ये वो मौजू है जो कि आज का सबसे बड़ा बर्निंग मौजू है, जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। इस हकीकत को समझें कि अगर आप अपने चर्च के डेकोरम को नहीं समझते, खुद पासबान होते हुए अगर आप नहीं समझते कि हमारे चर्च का एक डेकोरम है, एक तकद्दुस है, एक पाकीज़गी है, और हमें उस पाकीज़गी को मलूज़ खातिर रखना है, उस तकद्दुस को पायमाल नहीं होने देता, तो फिर आप सोच समझ के काम करेंगे। तो आप जब भी किसी ऐसे शख्स को अपने चर्च में बुलाते हैं जो कि गैर मसीही है, तो पहली चीज़ कि आपको उसे एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसे सिखाने की ज़रूरत है कि ये हमारा चर्च है, इसका ये डेकोरम है, ये इसके बीच में बैठने की जगह है, ये खड़े होने की जगह है। आप यहाँ आएंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए खुदावत के हजूर अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे, हमारी कलीसिया आपके लिए दुआ करेगी, हमारी बहनें आपके लिए दुआएं करेंगी, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा आपको कामयाब करें। लेकिन अगर आप उसको पुलपट देते हैं तो फिर उसे समझाना पड़ेगा कि पुलपट पे खड़े होकर वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकता। सादा सी बात है। पुलपट वो जगह है जहाँ पर लोग सियासत को बर्दाश्त नहीं करते, ये बात याद रखें। बहुत साल पहले की बात है कि एक चर्च में एक पादरी साहब ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को सीधा करने जा रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे लोग पॉलिटिक्स को पुलपट पे से सुनने के आदी नहीं है। लेकिन उस खुदा के खादम ने मेरी बात रद्द कर दी, और बाद में उसने कहा कि कलीसिया ने उसे हाथ से पकड़ के एक साइड पे कर दिया कि आप पुलपट पे खड़े होकर सियासत नहीं कर सकते। अगर आप भी अपने चर्च के तकद्दुस को समझते हैं तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा उस शख्स को, चाहे वो कितना भी बड़ा, वो कितना भी बड़ा सियासतदान हो सकता है, वो कितना भी बड़ा वजीर हो सकता है, वो कितना भी बड़ा सियासतदान हो पाकिस्तान का, जब वो चर्च में आ गया है तो वो आपके खुदा के ताबे होकर आया है। और अगर आप उसे कहते हैं कि भाई आपने यहाँ खड़ा होना है तो वो वहीं खड़ा होगा,
जब आप उसे कहेंगे कि आपने पुलपट पे खड़े होकर कोई बात नहीं करनी पॉलिटिक्स की, तो वो नहीं करेगा। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि खुदा उन्हें कामयाब करे। दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा अहम है, और वो है जो ये आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। मसला ये नहीं है कि सियासतदानों को चर्च में बुलाएं या ना बुलाएं, मसला ये है कि आज सन 2024 के इन दिनों में हम सियासतदानों को अपने चर्चेज में बुलाएं या ना बुलाएं। क्योंकि आज अगर सियासतदान आपके पास आ रहे हैं तो वो आपके दरमियान में पॉलिटिकल कंपेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी को आप जानते हैं कि इलेक्शन है और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन में आप उनको सपोर्ट करें। लेकिन आप उन्हें कभी भी अपने पुलपट पे अपना माइक कंपेन के लिए ना दें। सादा सी बात है, क्योंकि इसके दो नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान कि लोग जो हमारे सादालू हैं उनमें से कोई आपके इस कंपेन के दरमियान अगर कोई सख्त बात कह देगा तो आपके ताल्लुकात हमेशा के लिए उस सियासतदान से ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात कि अगर वो सियासतदान हार गया तो कलीसिया का सियासतदानों के साथ जो ताल्लुक रखने का मकसद है वो तो फौत हो जाएगा। क्योंकि एक शख्स जो इख्तियार में आता ही नहीं है, इक़्तिदार में आता ही नहीं, जीतता ही नहीं है, आप उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? और बाइबल जो बात कह रही है उसे समझें। यहाँ पर लिखा है हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। ये आला हुकूमतों में नहीं है, ये आला हुकूमतों का हिस्सा बनना चाहते हैं पर आला हुकूमतों में है नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं कि जी हमें आला हुकूमतों के ताबे रहना चाहिए और हम इनको बुलाते हैं, तो ये बात समझें ये अभी आला हुकूमतों में नहीं है। खुदा करे कि जिस शख्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो वजीर आज़म बने, सदर बने और बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो, और फिर हम इनको वैसी इज्जत देंगे जैसे माजी में चर्च देता रहा। हम इनके ताबे रहेंगे, हम इनके लिए दुआएं करेंगे, हम इनके लिए खुदावन के हुजूर अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे, और हमारा चर्च हमेशा इनकी सलामती के लिए जैसे माजी में दुआ करता था मुस्तकबिल में भी दुआ करता रहेगा। ये बात याद रखें कि मैं कई मरतबा इस बात को कह चुका हूँ, और ये बात आपको हर एक अपने कलीसिया के फ़र्द को समझाने की ज़रूरत है कि हमें कहना चाहिए कि जितनी दुआ पाकिस्तानी चर्च पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, हुकूमती इदारों के लिए करता है, उतनी दुआ पाकिस्तान में कोई और इनके लिए नहीं करता। और हमें भी उनकी कामयाबी के लिए, जो अभी सियासतदान हैं सिर्फ और उनके पास कोई सीट नहीं है, वो उम्मीदवार ज़रूर हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा उन्हें कामयाब करे। लेकिन जब तक वो कामयाब नहीं होते आप इस आयत का इतलाक उन पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आला हुकूमतों में नहीं है। खुदा करे कि वो आला हुकूमतों में आए, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको उन्हें अभी अपना पुलपट कंपेन के लिए नहीं देना चाहिए। आप उन्हें बुलाएं, उनके लिए दुआ करें, उनसे इजहार ख्याल करवाएं, जो कुछ आप करवाना चाहते हैं करवाएं, लेकिन कंपेन करने का मौका ना दें। 3 बातें जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। पहली चीज़, हमने ये देखा कि चर्च में पॉलिटिक्स है। अगर हम कहते हैं हमारे चर्च में पॉलिटिक्स नहीं है तो ये झूठ है। दूसरी चीज़ कि चर्च को पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने तारीख़ में देखी और आपके सामने मैंने रखी कि माजी में भी जब चर्च और पॉलिटिशियंस का या सियासतदानों का ताल्लुक अच्छा हुआ तो काम करने के नए नए रास्ते और जाविये खुले। तीसरी और आखिरी बात, क्या 2024 में हमें सियासतदानों के साथ ताल्लुकात रखने हैं या चर्च को अब सियासतदानों के साथ ताल्लुकात रखने हैं? तो मैंने आपकी खिदमत में 3 बातें पेश की कि मसीही सियासतदान जब भी चर्च में आते हैं उन्हें चर्च के डिकोरम का पता है, लेकिन गैर मसीही जब चर्च में बुलाते हैं तो उन्हें एजुकेट करें। तीसरी और आखिरी चीज़ कि चर्च आला हुकूमतों के ताबे है, लेकिन जो लोग अभी आला हुकूमतों में नहीं हैं हमें उन्हें अपना चर्च किसी भी किस्म की कंपेन के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں. شکریہ.